गाइस, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं बता दूं, इस लेक्चर में हम लोग 3D के पार्ट 3 कॉन्सेप्ट को देखेंगे लोग। ठीक है, आइए लो बच्चों, जल्दी जल्दी। लड़कियों को पहले बैठ जाने दो ना, भीड़ मत किया करो सब। देखो पीछे कोई ब्रेंच खाली होगा तो बैठो। हाँ ठीक है, तो चल लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो टॉप फॉर्मूला है, अगर आपको क्वेश्चन कर दें उस रेखा की दूरी निकाले जो समतल और एक बिंदु के बीच के। अच्छा, क्वेश्चन कर दे नहीं, ऐसे कोई एक बिंदु ए x1 y1 z1, कोई एक बिंदु ए तथा कोई एक प्लेन ax प्लस by प्लस cz बराबर d के बीच की दूरी निकालें। जब आपको एक बिंदु दे दे, क्या दे दे, एक बिंदु दे दे और प्लेन दे दे, तो अगर बीच की दूरी निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा बताइए। बताइए, अगर आपको एक प्लेन दे दे और बिंदु दे दे, बिंदु का नियामक तो दिया ही रहेगा 100%, तो आप कैसे दूरी निकालिएगा। देखिए मान लीजिए दूरी P है, P दूरी मान लीजिए या A ही मानी, ठीक है। अब देखिए मॉड, पहले हम प्लेन को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन रूट अंडर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका फिगर देखिए कैसा है। ये हो गया ए x1 y1 z1, ठीक। यहाँ P है, क्या है, P है, इसका नियामक निकालना था। जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D के पार्ट 3 कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखिए पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने देख लिया था। क्या पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लिया था हम लोग। जल्दी जल्दी आकर बैठिए लोग। देखो वहाँ ब्रेंच खाली होगा पीछे, वहाँ बैठो ना।
तो चलिए अगर क्वेश्चन कह दें दो प्लेनों के बीच की दूरी निकालिए, दो प्लेन के बीच की दूरी निकाले। यदि प्लेन ए दे दिया है आपको ax1 by1 प्लस cz1 बराबर डी। देखिए दो प्लेनों के बीच की दूरी है, दो प्लेन क्या है, समांतर है, समांतर प्लेनों के बीच की दूरी, दो समांतर प्लेन के बीच की दूरी कहते हैं, डी हो गया। और बी दे दिया हमारा क्या, ये ए प्लेन का समीकरण, ये मतलब इक्वेशन दे दिया, बी प्लेन का ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू लैम्डा, क्या दे दिया, लैम्डा। ध्यान रहे क्या ध्यान रहे, अगर दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर, क्या है, समांतर, तो देखिए क्या होता है, इनका ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सेम होता है, केवल यही दो बदलता है। क्या बदलता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वही बदलता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है ये सेम होता है। अगर दो पैरेलल समांतर होंगे, क्या होंगे, दो पैरेलल समांतर होंगे, तो देखिए, तो हमें क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, लेमडा माइनस टी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट जो होगा इससे जैसा सेम होगा। अगर क्वेश्चन आपको कभी कह दे कि समतल ए एक्स बी वाई सी जेड है, ठीक, तो समतल बी द प्लेन बी का नियामक बताएं, ऑप्शन दिया रहेगा 4 आपको, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। ठीक, तो देखिएगा आप मिलाइएगा पहले ये, अगर सर यहाँ पे बराबर डी, क्या है, बराबर डी है। एक चीज मिलाइएगा इसमें, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, क्या करिएगा, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑफलाइन वाले ध्यान से सुनो, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना, जिसमें ये सारा पार्ट सेम हो गया ना, यही कंफ्यूज करता है और ये सेम देता है। देखिए हमको ये सेम करना है ना, और ये डिफरेंट करना है, तो ये क्या करता है, ऑप्शन में सारे में सेम दे देगा, डी का मान सारा में सेम होगा, तो कैसे पहचानोगे, जबकि डी का मान होता ही नहीं है, सेम अलग होता है। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, अगर बी समांतर है तो ये वाला तीनों पार्ट सेम होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू से लेकर, मतलब ये वाला जो है कांस्टेंट वैल्यू है ना, ठीक, वो सेम अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन ऐसे बनाता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज हमें इसमें करना है, डी को सेम नहीं लेना है, केवल ये 3 चीज़ को सेम लेना है, अगर हम समांतर निकाल रहे हैं तब। क्यों, क्योंकि बी जो है ए के समांतर प्लेन है, तो ये तीनों क्या होगा, सेम होगा बी में भी, तो बी में जो ऑप्शन में सेम होगा वो आपको टिक लगा देना है, समझे कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये होता है फार्मूला, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए
क्वेश्चन कहते हैं जब दो रेखाओं के जीसीएस A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालिए। बीच की दूरी निकालें। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन बना दिया, अब इसको सॉल्व करिए। मैं आ रहा हूँ थोड़ा इंक लेकर, ठीक है। सॉल्व हो गया, सारे सॉल्व कर दिए। कितना है आंसर? आंसर कहाँ से आएगा अभी तो इसको हाँ तो क्या हुआ, सारे का जीसीएस दिया है। तो जीसीएस क्या होता है, कोई बताओ ऑफलाइन में? ऑनलाइन वाले आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है। जीसीएस क्या होता है? दिक् अनुपात, ठीक है, बैठ जाओ। जीसीएस क्या होता है? दिक् अनुपात। तो देखिए उनके बीच की दूरी नहीं, का कोण निकालना है, बीच का कोण, ठीक है, बीच का कोण निकालना है। अब देखें तो कोण को कैसे निकालेंगे? cos थीटा से। डीसीएस क्या होता है? ए बी सी। इसका डीसीएस क्या है? 1 2 3 की क्या इसका डीसीएस है, ठीक है। अब देखिए दो अगर डीसीएस दे दें, मतलब दो दिक् अनुपात दे दें रेखाओं की, और उनके बीच का एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट अंडर क्या करेंगे? A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, रूट अंडर दोनों डीसीएस का अलग अलग स्क्वायर करते हैं। A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करते हैं A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर मॉड, क्यों? क्योंकि अगर इसका मॉड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर इसका आंसर जो होगा माइनस में आएगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं? प्लस में ला सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। क्या चीज़ का फॉर्मूला हुआ? एनीबॉडी कोई बताओ? ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया अगर कोई प्लेन के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे? समांतर प्लेन के बीच की दूरी, तो उसके केवल कांस्टेंट वैल्यू को घटाएंगे बड़े में से छोटे को, उसके बाद जो इनके डीसीएस हैं, डीसीएस को या डीआरएस को, ठीक, उस दोनों में सेम होंगे
तो उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक, मैंने बताया अभी तक क्वेश्चन के माध्यम से, जब दो समांतर प्लेनों के बीच की दूरी निकालना हो, क्या निकालना, जब दो समांतर प्लेनों के बीच की दूरी, तो हमें केवल कांस्टेंट वैल्यू में से घटाकर और जो DCS हैं उनके स्क्वायर का रूट कर देना है और डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला जब दो समांतर दिए रहे। फिर दूसरा सेकंड मैंने बताया, जब दो रेखाओं का DCS दिया रहे, यानी दिक् अनुपात दो रेखाओं का DCS 2 होगा कि नहीं, कि दो रेखाओं का DCS 1 होगा, कभी नहीं, एक रेखा का 1 होगा। तो ऐसे दो रेखाओं का DCS 2 है, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाले, तो cos थीटा एंगल से हमें ये फार्मूला लगा दिया, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, और फिर दोनों DCS का स्क्वायर करके मैंने मल्टीप्लाई करके भाग कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा किसी को। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए लोग। आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ अगला वाला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हैं। क्या है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला जो, अगर आपको एक बिंदु दे दे, क्या दे दे, एक बिंदु और DCS दे दे, क्वेश्चन कहेगा अगर उस रेखा का समीकरण निकाले, उस रेखा का समीकरण निकाले, रेखा तो है ना, समतल में होगा, सॉरी समतल, उस समतल का समीकरण निकाले, समतल का समीकरण निकाले जिसका एक बिंदु P A X1 Y1 Z1 है तथा एक DCS या DRS है। क्या है, एक DCS या DRS है। ठीक है, अगर आपको एक बिंदु और एक DCS या DRS, क्या हो, DCS या DRS, समझ में आया, क्या हो, DCS या DRS। ठीक है, DCS में क्या आता है, ये DCS क्या है, LMN, ये क्या है DCS, DRS क्या है, ABC, जो क्या होते हैं, यही होते हैं, ये होते हैं, ये
ये सारे क्या हैं, DCS और DRS है, DCS और DRS है, ठीक है। तो आपको एक बिंदु और DCS DRS दिया रहेगा, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालोगे, DCS दिया है तो DCS से बनाते हैं। फर्स्ट वाला x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n, ठीक। अगर आपको DCS दिया रहे तब, अगर DRS दिया है तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। अगर आपको क्या दिया रहा है, DRS दिया रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। ऑफलाइन में किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाला लिख लो, जब DCS दिया रहा है तब, DCS दिया रहा है तब, जब DRS दिया रहा है तब। क्योंकि DCS LMN होता है और DRS कोई लिखो, देखो ये याद करने का कुछ जरूरत नहीं, केवल ऊपर का याद करो। नीचे वाला भी जो ऐसा का दे दे, DCS या DRS कुछ भी दे दे, बस उसको नीचे से भाग कर देना। बाकी ऊपर का सेम है कि नहीं, x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, y माइनस y1, z माइनस z1, z माइनस z1, सारा क्या है, सेम है कि नहीं। बस जो दे दे DCS DRS उसको सब में भाग कर देना, ऑटोमेटिक आपका इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये रहने दीजिए। अगर क्वेश्चन आपको अगर आपके क्वेश्चन, अगला जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपको इस टाइप में दे दे, x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n, L1 m1 n1, ठीक। तथा x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन m2, z माइनस z2 अपॉन n2, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, ऐसे टाइप का एक दो इक्वेशन दे दिया, किसका, समतल का, ठीक। अब आपको क्वेश्चन का है, दोनों रेखाओं के बीच के कोण निकाले। क्या, दोनों रेखाओं के बीच की कोण, ये रेखा 1 रेखा 2, ठीक है। दोनों रेखाओं के बीच की कोण निकाले। क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे हमने समतल कर दिया, नहीं सॉरी, यहाँ पे रेखा होगा, ठीक है। तो बताइए इसका सॉल्यूशन देखिए, cos थीटा बराबर, ओनली हमें DCS को DCS से गुना करके जोड़ देना है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, बस हो गया।
मॉड कर देना है। यही हो गया आपका। क्या हो गया, क्या हो गया, दो रेखाओं के बीच की कोण। ये भी रेखा का फॉर्मूला, रेखा का इक्वेशन है, लेकिन ये आपको ऐसे दिया रहेगा, ठीक। यहाँ पे आपको नंबर बदल सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो समझिए A11 नीचे दिया है, या ABCD दिया है, ठीक, ABC दिया है। एक और है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। चलिए एक और है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिक्कत है, तो बैठो जल्दी, बार बार खड़े हो रहे हो, मारेंगे तुमको। अब देखिए, अगर आपको इस टाइप का दे दें x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक, और x माइनस x1 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन c2, फिर x1 x2 y2 z2, ठीक है हो। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बताएं, बीच की दूरी बताएं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, ऐसा रेखा का इक्वेशन दे दे और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, और यहीं पे एलिमेंट कर दे, तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखा जाए, देखिए क्या करना है, मैं डिटर्मिनेंट पर है हम लोग, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। इस टाइप का आपको लिख देना है, और इसमें क्या करना है, a1 a2 करना है, b1 b2 c1 c2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। देखिए आपको करना क्या, देखो आपको तिरछा तिरछी गुना करना है, यहाँ पे लिखो b1 c2, सॉरी इसमें से इसको घटाना है ना, b2 c1 माइनस b1 c2, ठीक है, प्लस करना है। अब क्या करना है, इसमें लेना है आपको a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है, और स्क्वायर भी करना है। क्या करना है आपको, इनका स्क्वायर, अब देखिए c1 a2 का माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया।
डिस्टेंस निकालने का। किसका निकालने का फॉर्मूला हो गया? डिस्टेंस निकालने का। अगर आपको इस टाइप का एक रेखा का इक्वेशन दे दे, ठीक, और इन दोनों बीच की दूरी बताए, दूरी बराबर, तो ये मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स लिख लेना है और फिर ये कर देना है, ऐसे गुना कर देना है और उसमें भाग कर देना। क्या करना है? गुना करके भाग कर देना, ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है बताओ? हाँ, सबका स्क्वायर करना जरूरी है। क्या करना है? सबका स्क्वायर करना जरूरी है। सबका स्क्वायर करना क्या है? जरूरी है। इट्स कंपल्सरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे और ऑनलाइन वाले को एक पार्ट 1 और करेंगे हम लोग, उसमें सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे 3D। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ इस क्लास को, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।